और दोषी विशाल की बहू को ठहराते हो। मैंने ऐसा क्या किया है काकू जी जो आप मुझे यूं कह रहे हैं? अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, मैंने जो कहा क्या गलत कहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बात ऐसी भी नहीं है। हेमंत, तुमने जिस फर्म के शेयर्स अंधाधुंध खरीदे, उस कंपनी के शेयर्स का भाव एकदम गिर गया है। तुम्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है और इस नुकसान का जिम्मेदार तुम बहू को ठहराना चाहते हो, वो भी ये कहकर कि जब से उस बेचारी के कदम इस घर में आए हैं तुम्हारा नुकसान हुआ है। नहीं हेमंत, इंसान अपनी तकदीर की लकीरें खुद बनाता है। ना तुम ये सट्टेबाजी में पड़ते, ना तुम्हारा ये। काकू जी, अगर आपका ये ख्याल है कि मुझे भारी नुकसान हुआ है तो ये आपका गलत ख्याल है, क्योंकि मैं अभी मार्केट के ट्रेंड्स देख रहा हूं। और अगर आप ये सोचते हैं कि विशाल की पत्नी पे मैं जुल्म ढा रहा हूं तो ये भी आपका गलत ख्याल है। इसे जुल्म ढाना नहीं कहेंगे आप कि इतने दिन हो गए आरती को हमारे घर में रहते हुए और आपने उससे ढंग से बात भी नहीं की। ओह, तो तुमने मेरी शिकायत की है काकू जी के आगे? हाँ की है, और काको जी को यह भी बता दिया है कि जब तक इस बात का फैसला नहीं होता कि आरती को घर में रखना है या बाहर निकाल देना है, मैं उनके सामने धरना देके बैठी हूं। घर में जो ये तनाव है अब और मुझसे नहीं सहा जाता। बहू, तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। इतना ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही इतना भावुक होने की। हेमंत, मेरा सर ऊंचा हो गया था जब तमाम कठिनाइयों के बावजूद तुम प्रीति भोज पर आए। तुम सिर्फ आए नहीं बल्कि सारी बिरादरी के सामने अपने अच्छे व्यवहार का सबूत दिया। जी काकू जी। देखो, अगर तुम आरती को ऐसी किसी भी बात के लिए दोषी नहीं समझते हो तो इस बात का उसे एहसास दिलाना तुम्हारा फर्ज बनता है। जी काकू जी। आरती, ये सब एनवेलप्स में कैश है, अलग रखते हैं। भाभी ये। हाय भाभी, आई मीन बड़ी एंड हाय छोटी भाभी। हाय, क्या बात है? आप गेस करो कि क्या बात है। मैं क्या गेस करूं? यही कि मैं बहुत खुश क्यों हूँ। क्योंकि तुम हमेशा ही खुश रहती हो, इसलिए। नाउ दैट्स नॉट फेयर, ओके भाभी। आपको बताना पड़ेगा कि मैं खुश क्यों। और अगर मैं नहीं बता पाई तो माय डियर भाभी, आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और वो कैसे? वो ऐसे बड़ी भाभी, आई मीन बड़ी, कि अगर ये गेस नहीं कर पाए कि इन्हें क्या मिलने वाला है तो वो मैं रख लूंगी। अच्छा, और बाय द वे इन्हें मिल क्या रहा है? बाय द वे, यही तो इन्हें गेस करना है। भाई, तुम्हारी ये पहेलियां मैं तो नहीं सॉल्व कर सकती, इसलिए आएगी बात। सोच लो, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब क्या करें, होगा तो होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपका ये कीमती तोहफा अब मेरा होने वाला है। बेवकूफ, क्या करी है? क्या कर रही हूँ? वही जो मुझे करना चाहिए। ये गैस हार गई है, इसका मतलब ये कि अब ये चीज मेरी हुई। वैसे ऑन सेकंड थॉट्स ये इन पे भी ज्यादा अच्छा लगता है ना? ठीक है छोटी भाभी, हमारी तरफ से ये तोहफा आपके लिए। लेकिन इतना कीमती तोहफा किसने दिया? गेस करो। मैं क्या गेस करूं? क्या भाभी, वही इंसान जो इस घर में इतना कीमती तोहफा ला सकता है, whose heart is made of absolutely gold। कौन? बाऊजी, और कौन? ये नुकसान नई बहू के आगमन का ही नतीजा है। क्या हुआ छोटी? नहीं,
मैं इसे नहीं ले सकती। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है, तब से बाबूजी को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मैं इसे नहीं लूंगी। देखो देखो आरती, तुम्हारे इस घर में आने के बाद बाबूजी का ये पहला तोहफा है। वो तो ठीक है भाभी, फिर भी मैं इसे नहीं ले सकती। इस तरह मना नहीं करते प्लीज। तुम ठीक कह रही हो आरती, इसे स्वीकारना मत। इसलिए नहीं कि ये हार बहुत कीमती है या तुम्हारे बाबूजी को बिजनेस में घाटा हुआ है, मगर इसलिए कि मर्यादा इसी में थी कि ये हार वो अपने हाथों से इज्जत से तुम्हें भेंट कर दे। संगीता, ये हार वापस तुम्हारे बाबूजी के पास ले जाओ। काको जी तो कह गए उसे दोषी मत ठहराओ, लेकिन उसने मेरा निरादर करने की ठान लिया, तो ऐसा ही सही। निरादर उसने आपका नहीं, आपने उसका किया है। अगर तोहफा देना ही था तो दो मीठे बोल बोल कर देते। तुम भी हद करती हो हेमलता। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं दो मीठे शब्द उस औरत के लिए बोल सकता हूँ जिसने किसी दूसरी औरत का स्थान इस घर में ले लिया है? सीमा को मैंने भी बेटी की तरह चाहा है। अगर वो इस घर की बहू बनकर आती तो मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता था। अब विधाता ने अगर आरती को हमारे घर की बहू बनाया है तो उसे स्वीकार करना ही होगा। फिर क्या कमी है आरती में? जानती हो, जब सीमा और विशाल की बात चल रही थी तो एक दिन यह हार मैंने जेवरों की दुकान में देखा था और इसे सीमा के लिए खरीद लिया था मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च करके, और संगीता के हाथ इसलिए भेजा कि काको जी की कही बात का आदर कर सकूं। लेकिन अपने हाथ से छोटी बहू को दूं, ये मन नहीं माना मेरा हेमलता। 2.5 लाख क्या, 2,500 की मामूली सी चेन उसे अपने हाथों से दे देते तो वो अपने आप को धन्य समझती। पर ऐसा कभी ना होना है और ना होगा। Yeah, I'm going out. I don't know. Vishal knows better. I'll get back and call. Okay. Bye. विशाल, भाई तुम औरतों के साथ यही प्रॉब्लम है। विशाल। अब I mean, देखो बहुत समय लगाती हो यार तैयार होने में। अब मैं तुम्हारे जैसी तो हूँ नहीं कि बिना नहाए धोए चल पड़ूं। देखो हम कई साल विदेश में रह चुके हैं, तो you know everything is excusable। हाँ हाँ, जैसे मैं तो वहाँ रही नहीं, मुझ में ये सब आचरण क्यों नहीं है? मैम साहब, अब हम आपसे क्या कहें? आपकी तो बात ही कुछ अलग है। कहाँ जा रहे हैं हम? अब सीमा से मिलने। देखो आरती, सीमा ना कहो, गंगा प्रसाद ट्रस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर कह लो। वैसे अमेरिका से कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हैं, उनके साथ मीटिंग ठहराई। ओह हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अरे कहाँ जा रही हो? साड़ी पहनने। साड़ी पहनने? कम ऑन, ये जीन्स से टॉप में बहुत स्मार्ट लग रही हो। इट गिव्स यू अ मोर एफिशिएंट लुक। वो बात तो ठीक है विशाल। देखो आरती, संकोच करने की कोई बात नहीं है इसमें। जब हम लोग इस घर में रह रहे हैं तो इस घर के लोगों को भी हमारे तौर तरीकों से यूज्ड टू होना पड़ेगा कि नहीं? Now come on, get up. Let's go. We're getting very late. Come on. May I disturb the couple, please? Wow, क्या बात है भाभी? You're looking absolutely beautiful. है ना? वैसे कितना रिलीफ मिलता होगा ना ये साड़ी लहंगे पहनकर, suddenly jeans में आना। Yeah, I feel more comfortable in jeans. By the way, thanks for the compliment. Okay? रुको। भाई अब क्या बात है? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ विशाल भाई जी, मैं अपनी छोटी भाभी से बात कर रही हूँ। एंड प्लीज एक्सक्यूज अस। Alright. अब इधर आओ ना। आपको अपना प्रॉमिस तो याद है ना
कौन सा प्रॉमिस? भाभी याद है। हो सकता है कि आज की मीटिंग में शायद कोई विदेशी मिल जाए। ग्रेट भाभी, बेस्ट ऑफ लक। कौन सा प्रॉमिस याद दिला रही है ये? बिल्कुल पगली। इस पर आजकल ये भूत सवार है कि इसके लिए लड़का मैं तलाश करूं। आरती, बहुत देर हो गई है। लेट्स गो इमीडिएटली, कम। हाँ विशाल, जरा साड़ी एक बार। भाभी डियर, मैं किससे हूँ? मैं आपका सारा काम करूंगी। आप जाओ, आप बस जाओ। हाँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। कहाँ जा रहे हो तुम? बाबूजी काम पर जा रहे थे। बाबूजी, आज हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें सफलता मिले। इन कपड़ों में पाँव छूते बहुत अटपटी लगती हो तुम बहू। बाबूजी, मैं तो वो साड़ी मगर विशाल ने। खैर, जाओ। बाबूजी, आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। आई मीन, संगीता भी तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है। संगीता इस घर की बेटी है, आरती बहू है, उसे घर के कायदों के हिसाब से चलना चाहिए। आयुष्मान भव। क्या बात है, आज सबके चेहरों पे मुस्कान नजर आ रही है। बात ही खुशी की है काकू जी। पहले आप मुंह मीठा कीजिए, फिर हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। ऐसा करते हैं, वहां चल के बैठते हैं, मिठाई भी खाएंगे और बात भी कर लेंगे। अरे नहीं शेखर भाई जी, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं था। वो बेचारी तो साड़ी पहन के जा रही थी, लेकिन विशाल भाई जी ने कहा तुम्हें मॉडर्न कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो। वो क्या करती, वो भी चल पड़ी। बस बाबूजी ने देख लिया और गुस्सा हो गए। नहीं, विशाल भाई जी ने उनका साथ दिया था, लेकिन बाबूजी के सामने कोई ऊंची आवाज में बोल सकता है? विशाल भाई जी को भी डांट पड़ गई। अभी वो काको जी के ऑफिस गए। ओके, बाय। आज से ट्रस्ट के हॉस्पिटल के निर्माण का काम शुरू ही समझें काकू जी। हॉस्पिटल के लिए बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट्स का ऑर्डर पास कर लिया गया है, एंड दैट इज आल्सो एट थ्रू अ गुड प्राइस, थैंक्स टू आरती। वाकई काकू जी, आपकी बहू जबरदस्त नेगोशिएटर है। इतने महंगे इक्विपमेंट्स और हमारा बजट इतना कम, ये तो आरती की ही हिम्मत थी जो इतने कम कीमत पे इक्विपमेंट्स खरीद सके। काकू जी, शायद ये कभी संभव नहीं हो पाता, मगर इसके लिए ड्राइविंग फोर्स तो आप ही थे। अरे भाई, वो कैसे? गरीबों का मुफ्त या कम खर्च में बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सके। आपके इसी नियम से प्रेरित होकर मैंने पुरजोर तरीके से उन्हें कन्विंस किया कि हमें सामान उसी कीमत पर दें जो हम अफोर्ड कर सकें। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बहू। काकू जी, आप बिजी हैं, हम चलते हैं। अच्छा, तुम बैठो सीमा, तुमसे मुझे कोई बात करनी है। बैठ जाओ। कहिए काकू जी, क्या काम है? काम तो कोई खास नहीं है बेटे, सिर्फ तुम्हें शाबाशी देनी थी। किस बात के लिए शाबाशी? कहते हुए संकोच तो होता है बेटी, लेकिन कौन नहीं जानता तुम्हारी विशाल के लिए क्या भावनाएं थी, और अब इन दोनों के लिए तुम्हारे मन में क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन जिस सद्भावना का तुम प्रमाण दे रही हो बेटी, वो तारीफ के काबिल है। मैं चलती हूँ काकू जी। Seema is a wonderful person. Vishal? क्या हूँ? I said Seema is a
very nice person. And she deserves a very good husband. हाँ, वो तो है। और उसके लिए पति भी मैं ही तलाश करूंगी। यस माय डार्लिंग भाभी, मैं जानती थी कि आप मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अच्छा पति ढूंढ के लाएंगी। ए अकल की दुश्मन, तेरी शादी की बात कौन कर रहा है भला? तो फिर किसकी शादी की बात हो रही है? अच्छा बाबा, तेरे लिए भी ढूंढ देंगे। यस, लेकिन भाभी होना चाहिए वो सपनों का राजकुमार। हाँ, और आएगा भी वो नीली घोड़ी पर सवार। भाई जी एक मिनट, मैं देखती हूँ। हेलो जी, एक मिनट। या विशाल भाई जी, आपके फ्रेंड का फोन है, अनूप। हाँ अनूप, बोल यार। भाभी, आप तो इस अनूप को जानती होंगी ना? हाँ, इसके पास क्या नीली घोड़ी है? चल बेवकूफ। हाँ हाँ, जरूर आओ। मैं तुम्हें बाबूजी से भी दोबारा मिलवा दूंगा और बाकी के घर वालों से भी मिलवा दूंगा। प्लीज डू कम। ऑलराइट, बाय बाय। आरती, वो अनूप आ रहा है। विशाल, तुम इसे बाबूजी से नहीं मिलवाओगे और ना ही घर के किसी और व्यक्ति से। कैसे फोन था? बाबूजी, वो अनूप का। अनूप, ये वही लड़का है ना जिसे तुमने मुझसे बंबई में मिलवाया? जी बाबूजी। What is आरती अगेंस्ट हिम? क्या खिलाफ है उसके? मालूम नहीं बाबूजी। कैसी अजीब औरत को ब्याह लाए हो तुम। मैं अनूप से जरूर मिलूंगा।